युवा इस बार बहुत ही यानी मेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है इस टाइम, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ग्रेजुएशन में पड़ी है, बहुत सारे इंजीनियर हैं हमारे देश में। स्विट्जरलैंड जैसे देश में मुश्किल से मुश्किल 1 लाख भी इंजीनियर हर साल मुश्किल पास होते हैं, लेकिन हमारे देश में है कि 20 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती। बी फार्मेसी। अच्छा, वोट बन गया आपके? वोट अभी बनवाने भेजा है मैंने, हाँ? कुछ महीने में आ जाएगा, शायद कुछ दिन में आ जाए, मतलब चुनाव तक आ जाएगी, अभी अप्लाई किए? उससे पहले आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं, किस आधार पे आप वोट करने जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव तो वैसे हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मेन मुद्दे रहेंगे वो युवा के लिए रहेंगे। जो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे लोग भी घर पे बैठे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने युवा के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, ना कि आप हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा फोकस करके ना जॉब अपॉर्चुनिटी, महंगाई, पेट्रोल के रेट, सब्जी के रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, आप इनको कंट्रोल करें, ना कि आप हिंदू मुस्लिम या कुछ मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़े। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी जो पार्टी करती है, मैं आप जानते हैं कौन सी पार्टी होंगी, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर है पिछले 10 साल में हमने देखा है, जो लोग नहीं भी जानते थे पॉलिटिक्स के बारे में, नहीं इतनी फेवर करते थे, आज बच्चा फ़ोन में भी ज़्यादातर पॉलिटिक्स की चीज़ें देखता है। मोस्टली चीज़ें वो यही देखता है कि कौन कौन क्या कर रहा है। आजकल ज़्यादातर युवा जो मोस्टली 16 से 25 ईयर्स के बीच में है, वो रैलियों में दिखते हैं, जिनको जो सबसे ज़्यादा अपनी देश को आगे बढ़ाने में जब ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो ज़्यादातर रैलियों में दिखेगा इस टाइम आपको, ना कि वो आपको कहीं पे आपको जॉब करते दिखेंगे या कहीं पे आप पेपर का एग्ज़ाम देंगे। ऊपर से भी आपने देखा यूपी में पिछले रिसेंटली टाइम में 6,60,00,000 बच्चों ने वैकेंसी भरी, और जो कितनी जॉब थी, वैकेंसी कितनी थी, 60,000 कुछ वैकेंसी थी टोटल, और 60 लाख बच्चों ने वहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई करा था। ये सबसे बड़ी की दिक्कत है ना कि आप युवा की बात सुने। आजकल लोगों में इतना गुस्सा है ना, पूछो मत, लेकिन कोई बोलता नहीं है ना, क्योंकि ना आप इस टाइम गवर्नमेंट देखो कितनी स्ट्रिक्ट हुई पड़ी है। लोग जो आपने दिल्ली के मुद्दे देखे, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। रही बात हमारे यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ना ज़्यादातर लोग जानते नहीं उनको, उनका काम दिखता नहीं है। रोड की बात रही, रोड दिखता है, हमारे रोड मंत्री नितिन गडकरी जी है आज, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो वही बात है, फ्री का काम नहीं करना चाहते, वो रोड का पैसा रोड पे लगा रहे हैं। मनोहरलाल खट्टर को जो बदला गया, तो उसे कैसे मानते हैं आप कि सीएम? वो होना ही था, वो बात होनी थी, क्योंकि आप देखते हैं कि आपको पास लोग पहचान गए थे ना कि जब कोई आपके पास चेहरा ही नहीं है। अब वो पिछले 5 साल से सीएम बने हुए थे, लेकिन कोई इनको उतनी जानते ही नहीं था कि हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी बस नाम है, बस नाम से जानते थे, शकल से ज़्यादातर लोग फोकस नहीं कर पाते थे। और ज़्यादातर रही बात, इस बार ऐसा लगता है कि फिर इस बार इलेक्शन पूरी अपोजिशन का है और मोदी जी का है, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते होंगे जो ट्विटर पे जो ज़्यादातर जितने भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कोई उनकी पार्टी का नेता है, मोदी का परिवार जरूर लिखा होगा, आपने उनके नाम पढ़ना कभी ट्विटर सोशल मीडिया का। आप मानते हैं कि भाई इस चुनाव में फोकस और प्लस विपक्ष पूरा ये फाइट है इस बार, ना कि ये कि कोई अपना पर्टिकुलर रीजन का कोई भी अपना अध्यक्ष हो, वो नहीं है, सीधा लिखा पड़ा है मोदी का परिवार और पूरी विपक्ष। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि 2024 में जब चुनाव थे, नरेंद्र मोदी का नाम जो सीएम के लिए अनाउंसमेंट किया गया, तो उस वक्त काफ़ी युवा थे जो उन्होंने बढ़ चढ़ करके उनका साथ दिया। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि युवा वर्ग ही तय करता है कि भाई सरकार किसकी बननी चाहिए और किसकी बदलनी चाहिए। तो इस बार किसे देखते हैं, अभी कहाँ है युवा? इस बार बहुत ही यानी मेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है इस टाइम, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ग्रेजुएशन हुई पड़ी है, बहुत सारे इंजीनियर हैं हमारे देश में। स्विट्जरलैंड जैसी देश में मुश्किल से मुश्किल 1 लाख भी इंजीनियर हर साल मुश्किल पास होते होंगे, लेकिन हमारे देश में है कि 20 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती। जॉब क्यों नहीं मिलती? हमारे देश गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना। अब मोदी जी बोलते हैं, एंकरिंग बोलते हैं आप कि 100 के बाहर अगर कोई रेडी का ठेला लगाता है, आप उसको रोज़ ही मानते नहीं मानते। वो व्यक्ति की बस अपने पकौड़े तलने की बात होगी, वही बात नहीं, वो उससे क्या करेगा, और पकौड़े तल के क्या करेगा? उसमें खर्चा भी तो आता है, पकौड़े मेरे लगाने में तेल का खर्चा आता है, बेचने का खर्चा आता है, आलू का खर्चा आता है, वहाँ पे खड़े होने के लिए रेडी की चाहिए, वो भी खर्चा आता है, सब आता है ना, वो सबको जोड़ोगे ना आप। असिस्ट होते हैं उनके खर्चे आते हैं, जो वहाँ पे वो अपना रोज़ डेली का, फिर उसका घर का खर्चा। बेरोजगारी मुद्दा रहेगा बहुत ज़्यादा। चलिए, तो कुछ